तो पूर्वजों की फीलिंग कराई बार बार। वैसे जब भी जिसको देखो बाबा कहते ऐसे फील हो जैसे पूर्वज में, क्योंकि मैं ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे और मैं उनकी डायरेक्ट बच्ची, तो हर आत्मा को देखते हुए पूर्वज की फीलिंग, उससे क्या होगा? मैच्योरिटी। उससे परिवार की फीलिंग, जैसे दादा अपने बच्चों को देखता है और एक चाचा भतीजे को देखता है, तो पूर्वज की फीलिंग से पूरे संसार की आत्माओं को देखना, तो ये भी एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी भी है और एक अपने ही वंशज के है, ये फीलिंग आएगी। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी उच्च कुल के हो। निराकारी और साकारी। निराकारी में उच्च कुल है, साकारी में उच्च कुल है। कैसे? ब्रह्मा, तो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, और निराकारी में उच्च कुल एकदम स्टार्टिंग बाबा की, जैसे वो वीआईपीस की सिटिंग अरेंजमेंट जैसे होती है ना। अच्छा, प्रश्न है, किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? क्या लगता है? हमारा है? जिनको नशा होगा कि भगवान पढ़ाते हैं। अच्छा, जिनको नशा होगा, तो बाबा की याद में रहते हैं। याद में रहने वालों का होगा। जिनको लगेगा कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। अच्छा, मतलब याद जिनको होगा, खिला हुआ होता है कब कुछ कोई चीज मिलने वाली होती है ना, ज्ञान खुल के है, नशा है, और कोई चीज मिलने वाली होती है तो भी बड़ा जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। दूसरा, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं। आत्मा पवित्र होती जाती है। ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला होगा, खिला हुआ रहेगा। जितनी आत्मा पवित्र बनती जाती है उतना आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। तो आत्मा पवित्र होती जाती है, सत्व प्रधान, पवित्र, और ताकत आती जाएगी, और बस मुख से रूप बसंत ज्ञान रतन निकलता रहेगा। तो ये बाबा कह रहे हैं, तो ये जो होगा उनका मुखड़ा फूल की तरह खिला। तो एक तो वर्षे का नशा, प्योर आत्मा मतलब खिला हुआ चेहरा। बच्चों का देखो ना, क्यों अच्छा लगता है खिला हुआ, प्योर। अच्छा, गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, फिर आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, नहीं सॉरी, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। मिट मरना तेरी जाएगी। गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में।
आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने। तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, तू देखे या ना देखे, तू जाने या ना जाने, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, मरना तेरी गली में। दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी, दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी। हम तुझ पे मर मिटेंगे तुझको खबर ना होगी, हम तुझ पे मर मिटेंगे तुझको खबर ना होगी। और मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, चर्चा तेरी गली में, मरना तेरी गली में बाबा, जीना तेरी गली में। ओम शांति, ओम शांति। मिट जाएगी सारी दुनिया तेरी गली में मिट जाएगी हाँ, हमारी। इसको कहते मरना तेरी गली। लोक लाज, दादियों की ये स्थिति थी ना, मिट जाएगी सारी दुनिया, कुछ परवाह नहीं की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है, देहाभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्रमाला में पिरोएंगे, वापस जाना है, इसलिए जीते जी देहाभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही अब हम वर्षा ले रहे हैं, तो बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, तो बुद्धि शिव बाबा पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान है, अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पोत्रे बने हैं। निराकार बाबा साकार दादा है, बाप है ऊंचते ऊंच। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं वो बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं, अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए, बाप की याद में रहना है, यही देही अभिमानी अवस्था है जिससे तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की संतान है। देही अभिमानी अवस्था में फायदा है कि देह अभिमान के अवस्था में फायदा है? या तो फिर कहेंगे थोड़ा थोड़ा देह अभिमान हो ना तो फायदा है। सोल की कॉन्शियसनेस में रहना मतलब मेरी बड़े पोजीशन के नशे में रहना, उसमें फायदा ही है ना। छोटी पोजीशन में रहना, तो इसलिए बाबा कहते इसमें तुम्हारा बहुत फायदा है। तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय संतान है, ब्रह्मा की संतान है। बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो ही, अभी तुमको, तुम तो मेरे बच्चे हो ही, लेकिन अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम्हें ये नशा रहना चाहिए कि हम निराकारी और साकारी उच्च ब्राह्मण कुल के। वैसे हमारी तरह इतनी उच्च फीलिंग्स, उच्च रॉयल्टी, उच्च शिक्षाएं किसको मिलती है? हाईएस्ट है हाईएस्ट बाप, और शिक्षाएं भी इतनी उच्च उच्च। अपने को ब्राह्मण समझना है, हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है, पहले कौड़ी जैसा था, देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना। कितना बाबा ऊंचा चढ़ाते बच्चे। देवता रॉयल्टी से चलेंगे ना आपस में। रॉयल्टी का अर्थ है वही 11-12-91 की मुरली, रियलिटी। और कितनी जितनी बार रॉयल्टी आए ना वो 5 वर्ड याद आ रहे हैं, रियलिटी और न्यारा और प्यारा और सच तो बीटो नच नाचता रहेगा, तीसरा, और भरपूरता। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, ये चाहिए चाहिए ये। और 5th है सभ्यता, जो परसों का अव्यक्त इशारा था। तो बाबा कहते कितनी रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है, पहले कौड़ी जैसा था, अभी हीरे जैसा बनता है।
इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया उनका भी यादगार है, तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रतन दिए हैं, तो उनका मंदिर कितना अच्छा बनाया हुआ है। रोज के इतने रतन मिले थे ना हमको, तो हमने फिर क्या किया डायमंड से बना दिया मंदिर। तो तुम अब गीत गीत सुनते हो तो जानते हो अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने। बाबा हमको पढ़ाते, हमको पढ़ाने वाला कौन है, वो भी खुशी होनी चाहिए। पहले अल्फ बे पढ़ते तो पट जमीन में बैठ पढ़ते थे, नीचे होता था ना पहले तो, फिर बाद में बेंच पर बैठ पढ़ते हैं। हम लोग ने तो बेंच पे ही पढ़ा था। कुर्सी होती थी कि इंडिविजुअल? नहीं नहीं, बेंच ही होती थी कुर्सी होती थी तो कोई दूसरी स्कूल में पढ़े होंगे कॉन्वेंट में, पर बेंच होता था, उसमें 3 लोग बैठते थे। हम लोग के तीन कुर्सी तीन होती। कुर्सी होती थी। ठीक है, आप लोग पहले से ही सत्यु की स्कूल में। अब बाबा कहते अब तो आजकल तो कुर्सी है ना, बेंच का सिस्टम है। गवर्नमेंट स्कूल में होंगे, बट जनरली अभी कुर्सी वाला कंसेप्ट आ गया, क्योंकि बहुत कॉन्शियस होते थे। मेरे आज मतलब इस बार मेरे बाजू में कौन बैठे, क्योंकि वो पूरा साल का यही होता ना, वही मेरे बाजू में होता था, चेंज नहीं हो सकते थे। अच्छा, तो बाबा को भी पता है। फिर बेंच पर बैठते हैं, फिर कुर्सी पर। प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में किस पे बैठेंगे? सत्युग में चलो कोच पर बैठते हैं, हाँ काउच पे वहां बैठेंगे। उन्हों को पढ़ाने वाला कौन होगा? फिर प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है। हाँ चल रहे हो ना सत्युग में, चलो वह फिर भी कोई टीचर होता है, मास्टर जी पढ़ाएंगे ना। आर्ट्स की पढ़ाई करनी है, पेंटिंग, कल्चर, ड्राइंग, परंतु मर्तबा तो फिर प्रिंस प्रिंसेस का उच्च होता है। तुम तो सत्यु की प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंच होना, वह फिर भी देवताओं की संतान है, और तुम हो, देखो वो तो फिर भी देवी देवताओं की संतान है। तुम तो हो ईश्वरीय संतान, जिससे वर्षा लेना है, उनको याद भी करना है, उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाप बच्चों को विल कर वानप्रस्थ में जाते हैं, तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया। जैसे तुम विल करते हो, दुनिया में कंसेप्ट है ना, पिताजी विल करते हैं, और संगम युग में कंसेप्ट है, दुनिया में कंसेप्ट है बड़े विल करते हैं ना छोटे को, और संगम युग में कंसेप्ट है बच्चे विल करते हैं। पता है ना, मालूम है कि नहीं? किसने विल नहीं किया? शरद भाई, आप सोचते मैं नए नए कैसे विल कर दूं विल विल बाबा को विल कर दो। हाँ क्या? जैसे तुम विल करते हो कि बाबा ये सब आपका है, ओनरशिप बाबा की, ट्रस्टी मेरी, ट्रस्टीशिप मेरी, फिर उसमें मेरापन नहीं आएगा, उसको कहेंगे ओनरशिप, विल कर देना। बाबा फिर कहते बच्चे, उसमें ऐसा वो कंडीशन नहीं होता, उसमें तो होता है ना कि मरने के बाद, है ना, इसमें मरने के पहले इसमें ये कंडीशन है, इसमें क्लॉज है। बाबा फिर कहते हैं अच्छा ट्रस्टी हो, संभालो, तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं, तो श्रीमत पर चलना। ट्रस्टी का मतलब ही है, जैसे हमने तो बहुत डिटेल में की हुई है, अगर याद है तो, उसका समझ के यूज करना, फिर उसको भी वर्थवाइल वे में ही उसको सफल भी करना है। ट्रस्टी के पास फंड्स है, और अगर वो फंड्स को यूज नहीं करता, ये भी रॉन्ग है।
आया है तो उसके डेवलपमेंट के लिए यूज करो ना, तो वर्थवाइल वे में यूज करना। तो बाबा कहते फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते, तो श्रीमत पर चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना मेरे से। हाँ ठीक है, ट्रस्टी बन गए, संकल्प कर लो। जिन जिन चीजों के लिए ट्रस्टी बने ना, फिर वो वंस एंड फॉर ऑल, मतलब या ये नहीं कि आज कल, ये जरूर है। फिर अमानत में ख्यानत भी नहीं आना चाहिए। हाँ तो ये नहीं चलेगा यहाँ, वो दुनिया में चल सकता है इसमें, इसलिए सोच समझ के करो हाँ, भगवान के साथ का रिश्ता है ना, प्रेसिडेंट के साथ आप करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा कि चेंज कर दो फिर। अच्छा, तो बाबा कहते हैं तो श्रीमत पर चलते रहना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना, मेरे से पूछते रहना। कोई तो ये भी नहीं जानते, क्या नहीं जानते, एक तो मेरे से पूछते रहना, जो कल कहा बाबा ने। कोई तो ये भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है, कल की तो बात थी ना, कैसा भोजन होना चाहिए, पवित्र, पवित्र के हाथों का भोजन करना है, उसको कहेंगे ब्रह्मा भोजन। तो उसमें बाबा ने कहा था कि इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है, आगे चल भोजन योगी लोग ही बनाएंगे, अभी तो पुरुषार्थी है। देखो ये बाबा ने कब कहा था, एक बार, अब ये जबकि भी होगी मुरली पर होता था ना, एक बार थोड़े भंडारे में माताएं थोड़ा तू मैं करने लगी दो चार माताओं को रखा बाबा ने, तो रोज ही उनका होता था तू मैं, तो दीदी ने बाबा को बोला, फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा आह्वान कर रहे हैं योगी बच्चे का। हमेशा ये सूरज भाई बताते अपने अनुभव में, पहले ऐसे बाबा कहा करते थे, उसके थोड़े दिनों बाद सूरज भाई आए समर्पित किचन में, तो बाबा कहते आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे, अभी तो पुरुषार्थी है, जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। भोजन मतलब ही योग की शुरुआत, भंडारा किचन, तो अभी तो पुरुषार्थी है, बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो क्या होगा। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, भोजन योगी लोग बनाएंगे, योगी का भोजन तो योगी बनाएंगे। हाँ, उसके लिए भी कौन किसको पक्का होना पड़ेगा, हम्म, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। हम सोचते हैं कि हमको कोई वैसे मिले तो हमारा नियम पालन हो, और बाबा क्या कहता है, उल्टा तुम पक्के होंगे तो बनाने वाले, रियल क्या है, एक्चुअल क्या है, ये बात है। देखो जो पक्के होंगे ना, वो कम वॉट में, तो फिर ऑटोमेटिकली वैसे बनाने वाली मिल जाएंगी, कुछ भी हो जाए वैसा ही होता, बनाने वाले मिले, कुछ भी करके वो प्रबंध करके भी जाएंगे घर वाले, पता है कि ये किसी के हाथ का नहीं खाते, तो ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते। क्यों, भोलानाथ का भंडारा, भोजन ब्रह्मा का, ये क्या है ये ऐसा क्यों। हाँ हाँ, तो ब्रह्मा भोजन, शिव भोजन नहीं, और भंडारा ब्रह्मा का नहीं, शिव का। सोचो, तो फिर शिव भोजन क्यों नहीं, ब्रह्मा भोजन क्यों ब्राह्मण बनाते हैं ना,
और शिव का भंडारा कहते हैं, जो भी भेज देते वह शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है, बाबा ने बतलाया है। और ब्राह्मण भोजन बनाते हैं ना, इसलिए ब्रह्मा भोजन। शिव के भंडारे में पवित्र होने की ताकत है, लेकिन ये नहीं कि जो बनाने वाला हम रॉन्ग वाइब्रेशन से बनाए वो चेंज हो जाए। वो जो भी भेजा उसके बाबा के भंडारे में यूज कर लेते हैं ना कुछ ऐसा, वो धन भी मतलब वहां पवित्र हो जाता है। जो भी भेज देते वो शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। शिव बाबा का भंडारा है। अच्छा, बाबा ने बतलाया है श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं है, वहां पक्की रसोई बनती है, और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फर्क है ना, वह है। तो किसका यादगार है वो तो पता होगा सबको, नहीं को पता है ऐसा क्यों है? श्रीनाथ द्वारे में घी की रसोई और वो कच्ची रसोई, चावल आदि, मतलब गरीब वाला वहां कंसेप्ट। वो भी दोनों श्री कृष्ण है, जगन्नाथ में भी श्री कृष्ण है और नाथ द्वारे में भी श्री कृष्ण है। तो ऐसा क्यों है डिफरेंस? क्योंकि वो ईस्ट में और वो वेस्ट में। हाँ, तो संगम युग से कनेक्टेड। वैभव और सिंपल, वही श्री कृष्ण। अब बताओ, आंसर ही है, क्वेश्चन में ही आंसर है। नहीं, उन लोग को कुछ नहीं, उनको क्या है, जगन्नाथ जी के ये वो कुछ स्टोरीज होती है उनकी, जगन्नाथ जी की ये है वो है स्टोरी, मतलब आंसर ही है पूरा। बोलो पुराने बताओ। सतयुग और कलयुग का। तो वो सतयुग का, वो ही श्री कृष्ण जब सतयुग में तो सुंदर थे, फिर वो शाम हो गए। तो जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती, एक ही श्री कृष्ण के लिए अलग अलग क्यों? फर्क है ना, वह है शाम, वह है सुंदर। श्रीनाथ पास बहुत धन है, वहां उड़ीसा के तरफ इतना धनवान नहीं होते। गरीब और साहूकार तो होते हैं ना, अभी तो बहुत गरीब है फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो। वैसे जगन्नाथ भी कम नहीं है आजकल बड़े वैभव है वहां भी। वो जो सवारी, जब रथ यात्रा निकलती है, पर भोग जो है वो स्टैंडर्ड है इनका, ये नहीं बहुत इस तरह का 56 ऐसे भोग बने। चावल फेमस है, ऐसा ही ना? कलकत्ता बताए है कलकत्ता वाले। सुशीला बेन कहाँ है? तो बाबा कहते हैं, हाँ हाँ वही सिंपल वाला, देसी घी और वो वाला नहीं। तो वहां तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो ऐसी तैयारियां करनी चाहिए। भल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंचा है ना, वहां का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा। सब चीजें A1 क्वालिटी की होती है। यहाँ तो सब चीजें कौन सी क्वालिटी है? Z क्वालिटी की है पापा ने बोला है नई क्वालिटी रैंकिंग का, वहाँ A1 क्वालिटी है। दिन रात का फर्क है ना, किस तरह का भोजन है। कितने बार हमने सुना है कि वो जो फल होंगे उसमें ही नमक की टेस्ट, खटाई की टेस्ट, स्वीटनेस की टेस्ट, चीनी थोड़ी यूज होती है वहां, चीनी खांड कुछ नहीं, वो फल में ही सारे टेस्ट होते हैं। 81 की मुरली है ना, 80 की मुरली है जो जनवरी। हाँ, फूलों में तो खुशबू है वो, और फलों में नहीं, नहीं फल खाएंगे, फूल तो खुशबू के लिए है, फूल ही तो बाद में फल होते हैं। तो बाबा कहते हैं अनाज आदि जो कुछ निकलता सब सड़ा हुआ रहता है। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो नशा रहता है ना, तुमको तो बड़ा उच्च नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं जो सर्व का सदगति दाता है,
बाप कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं ना। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाप कहते मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु तुम पहले बलि चढ़ते हो। आदमी मरता है तो उसको उसकी चीजें करनी घोर को देते हैं ना। देखो बाबा बच्चे बाबा पर बलि चढ़ते हैं, बाबा बच्चों पर बलि चढ़ते। पहला कौन चढ़ता है, जैसे विल की बात आई ना। तो फिर बच्चों पर बलि चढ़, तो बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते। बाप कहते मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु तुम पहले चढ़ते हो। आदमी मरता है तो उसकी चीजें करनी घोर को देते हैं। साहूकार होते हैं, करनी घोर को देते हैं ना। आजकल अभी भी होगा ना, वो जो आत्मा शरीर छोड़ देती है ना, फिर उसकी चीजें यूज नहीं करते, कपड़े आदि वो दे देते हैं। बच्चों पर बलि चढ़ते हैं। हाँ, साहूकार होते तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। अच्छा, तुम बच्चे क्या देते हो? तुम बच्चे क्या देते हो? तो तुम बच्चे कीचड़ पट्टी देते हो। उसकी एवज में तुमको क्या मिलता है? गरीबी वर्षा लेते, बलिहार जाते ना। बाबा लेते क्या है और देते क्या है? तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बेहद का बाबा मिला है, मूत पलीती कपड़ धोते। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ने यह वाणी चलाई, जिसका ग्रंथ बना हुआ है, मूत पलीती कपड़ धोए। भारतवासी को ये पता ही नहीं कि हमारी गीता किसने गाई है, गीता का भगवान कौन था, कौन सा धर्म स्थापन किया। अच्छा, वो तो हिंदू धर्म कह देते हैं, गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। इसलिए हिंदुइज्म का चिन्ह भी कौन सा शास्त्र है? गीता का शास्त्र तो हिंदुइज्म का चिन्ह है ना। आर्य धर्म कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, वह समझते आर्य धर्म था। अब तो सारा भारत अनआर्य है, यह तो करके दयानंद ने नाम रखा आर्य। पर वैसे बाबा कहते आर्य समाज कहते ना। आर्य मतलब एजुकेटेड ना, पढ़े लिखे, श्रेष्ठ। तो यह तो वैसे तो सारा क्या है, आर्य कोई नहीं है, अनार्य है सभी। ये तो करके दयानंद ने नाम रखा आर्य समाज वाला। पिछाड़ी को जो टालियां निकलती है उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है। इसलिए देखो हिंदुइज्म कितने नहीं है, बाकी जो टालिया सेक्ट कल्ट में आजकल रिलीजन में इतना प्रॉब्लम, मतलब लोग कन्वर्ट नहीं होते जितना सेक्ट कल्ट में। भाई मैं इसको मानता हूँ, वो कहते मैं ये रवि श्री श्री को मानता हूँ, वो हाँ सदगुरु, सदगुरु के भी बहुत है। तो टालियां जो निकलती है उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि होती है। तुमको तो हमारे वृद्धि करने में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करो, 4-5 आते हैं, नहीं आते ही 4-5 है कोर्स करने, उसके बाद भी फाइनली करते करते टिकते कितने हैं। बाबा इसलिए कहते तुमको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी लगती है। यहाँ तो कन्वर्ट होने की बात ही नहीं है, यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है, कन्वर्ट थोड़ी होना होता है। यहाँ तो चाल चलन वैसी चाहिए, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। रोज एक तो सबसे पहले रोज क्लास करो सबसे पहले, और नई क्लास करे तो प्रॉब्लम, और वो भी क्लास शुरू से करो, सेंटर पे आओ, नहीं तो वीडियो ऑन करो, इजी थोड़ी है। और फिर बाद में पूरे दिन ध्यान भी रखो। और फिर अब आजकल बाबा ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन, प्योरिटी एक अलग।
तो ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, चलते चलते फा हो जाते। बाबा कहते हैं, सुनो, सब सुन रहे हैं, बच्चे कोई गला भी काट दे तो भी तो भी बोलो लीना बन, तो भी अपवित्र नहीं बनना है। कितना बाबा, क्या लेवल तक कि कुछ भी हो जाए उसके लिए नो कॉम्प्रोमाइज। बाद वैसे बाबा कहते युक्ति से चलो, कल था ना ब्रह्मा भोजन लाचारी हालत में, वो सब बाबा से पूछते हैं कि बाबा इस हालत में क्या करूं, तो बाबा क्या कहेंगे, पूछे बाबा, बाबा क्या करूं। ब्रह्मा बाबा दो कुमार थे, बाबा ने एक को पूछा, दोनों फ्रेंड्स थे, एक को पूछा बच्चे कन्या है बांधेली है तो करेंगे, उसने मना कर दिया। वो दूसरा कुमार ने सोचा अरे तूने क्यों मना कर दिया, बाबा कह रहा है। और गंधर्व विवाह, तो बोला, उसने बोला नहीं मुझे पता है, बाबा टेस्ट लेता है। बोला नहीं नहीं बाबा कह रहा है। चलो एनीवे बातचीत हुई, थोड़े दिनों के बाद वो दूसरा कुमार, कुमार नंबर ए और बी, वो बी गायब। मतलब जो मतलब उसने वो, हाँ उस समय उन लोग ने, उसने बोला बाबा मुझे पूछता ना तो मैं तो हाँ कर देता। बाबा ने तुझे पूछा, बाबा मुझे पूछता, तो बाबा ने इसलिए उसको पूछा ही नहीं, बाबा को पता है बी गायब। बाबा इसलिए कहते हैं, बाबा से पूछते हैं कि बाबा इस हालत में क्या करूं, घर वाले फोर्स करते हैं, ये करते हैं, क्या करूं, तो क्या कहेंगे बाबा। यही सबसे कॉमन रीजन होता है ना। हाँ तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते, पूछना ही क्यों है इस बात के लिए, इसके लिए पूछना नहीं होता है। मतलब जब पूछ ही रहे हैं तो फिर तो रुकना ही नहीं है। बाबा ने मुरली में कह दिया इस बात के लिए, तो बाबा कहते हैं, बाबा समझ जाते कि सहन नहीं कर सकते, तो बाबा कहते हैं जाकर पतित बनो। ये तो तुम्हारे ऊपर है ना, वह तो करके, क्या बाबा कह रहे हैं सुनो, वह तो करके इस एक जन्म के लिए मार देंगे। तुम तो 21 जन्मों के लिए अपनी कत्ल करते हो। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, एक ही घूसे से एकदम गिरा देती है। बस एक बॉक्सिंग आया परिवार का, माँ का आएगा रोने का, परिवार वालों का आएगा प्रेशर का बॉक्सिंग, और फिर क्या हो जाएगा फा हो जाएंगे। तो इसका मतलब प्रॉब्लम किसमें थी, बॉक्सिंग से गिर गया, डिफीट हो गया, मतलब किसकी प्रॉब्लम थी, सामने वाले का पावर ज्यादा था, सामने वाले का पावर ज्यादा था, अपनी पावर कम थी। तो बाबा कहते हैं, तो माया बॉक्सिंग है ना, एक ही घूसे से एकदम गिरा देती, बस किसी को थोड़ा सा बोलना होता है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, बस काफी है। तो बाबा कहते हैं 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे है जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं, ऐसे भी नाजुक है, भूल पर तो पछताना होता है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम ये डिससर्विस करते हो, ये ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई घूसा नहीं लगाया, कोई घूसा तो नहीं लगाया जाता है। जैसे कहते हैं ना घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो अब बाबा उसका दूसरे वे से भी बताते हैं। तो ये शिक्षा दी जाती है, ऐसे बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं।
हाँ, कोई घूसा तो नहीं लगाया जाता है। जैसे कहते घूसा मतलब मालूम है ना, नहीं समझते तनुज भाई? वही पेट पे मारते हैं ना, उसको घूसा बोलते हैं, वो बॉक्सिंग में है। वो ब्लोज ब्लोज, मुक्का कहो या वो। अच्छा, जैसे कहते हैं ना घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। बाबा कहते हैं क्या करे, नाक में दम कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, मालूम है ना, वैसे तो छोटे बच्चे वाले कोई है नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं अच्छा क्या करो, हाँ, मारना नहीं है। तो बाबा कहते हैं चलो एक और थोड़ा और छूट दिए, बच्चे अगर तंग करते हैं ना, बंद हो। हाँ, उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो। सुन रहे हैं सभी? ठीक है लेखी बहन, वैसे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं है ये। हाँ हाँ। कान पकड़ लो। और बाबा क्या करते थे, उनकी जो प्रिय चीज है ना वो मत दो उसको। चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, वो मत दो। खेल करना बहुत अच्छा लगता है, मत जाने दो। इस तरह से उसको यूज, डिसिप्लिन को यूज करो। लेकिन मारना ये अत्याचार है, बाबा कहते हैं। तो जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। अच्छा, कृष्ण के लिए भी तो कहते हैं, उनको रस्सी में बांध देते थे, परंतु ऐसी चंचलता वहां होती नहीं है। सतयुग में रस्सी तक का सिचुएशन नहीं आती है, चंचलता तो होती है, नटखट तो होगा। श्री कृष्ण होगा कि नहीं होगा? नटखट होगा? मजा ही कैसे आएगा अगर नटखट भी ना हो। वो क्या बोलते, समर सॉल्ट नहीं करे, कुछ नहीं करे। बच्चे तो नटखट अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन चंचल नहीं होंगे, ऐसे नाक में दम करने वाले नहीं होंगे। कई बताते हैं कि बच्चा है ना, जो चीज सामने आता है उठा के फेंक देता है। कई ऐसे होते हैं, लिया बाहर, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, टीवी तोड़ दिया। कलयुग के बच्चे, इस समय के तो बच्चे, अच्छा रिमोट तोड़ते, हाँ, हर चीज है। इस समय के बच्चे जैसे नाक में बिच्छू दम ढिंढन। कर, नाक में दम कर देते हैं। कलयुगी बच्चे है ना। बाबा एक और नाम देते हैं ना, पता है कलयुग के बच्चों को? नहीं मालूम? नहीं, अभी तक आपके सामने वो मुरली आई नहीं है। बिच्छू टिंडन, बिच्छू टिंडन जैसे है, काटते रहते हैं। हाँ, बिच्छू टिंडन बोलते हैं ना, काटते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं। अब बाबा ने आज कितना जनरल ट्रस्टीशिप, मेरापन नहीं, फिर शादी पवित्रता के लिए, अब बच्चों के लिए हर चीज की शिक्षा दी ना। कोई बोले कि मुरली में इसका तो कोई आया ही नहीं, इसके क्या, इस बात के लिए बाबा ने कभी शिक्षा ही नहीं दी। तो बाप समझाते, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में क्या करो, हाँ पूछो, राय लो। कभी खुद भी तो नहीं समझ सकते ना, अपने वे से ले लेंगे फिर प्रॉब्लम। बाबा युक्तियां बतलाते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा ले। कदम कदम पर हमेशा राय ले लो। कई बार मैंने बताया ना, कोई आते थे सेंटर पे भाई, मतलब सेवा करते थे तो उसको खिलाते थे कई, कोई सेंटर पे। तो अब जो खिलाती थी बहन वो भी परमानेंट, वो भी अच्छी सेवाधारा जो, और जो आता, तो अब थोड़ा थोड़ा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ईच अदर जो भी था। और फिर बाद में कुछ, क्योंकि दोनों मतलब वैसे सेवाधारी थे, आना और जाना,
और फिर कुछ ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब ये तो नॉलेज में नहीं होता है ना, पता नहीं होता है। और फिर बाद में थोड़े समय चलता रहा, 1 साल 2 साल, बड़ों की नॉलेज में नहीं है, फिर वो गड़बड़ हुआ, धोखा हो गया। अब फिर क्या कहेंगे कि भाई सेंटर पे हुआ। भाई सेंटर पर होने से थोड़ी होता है। सेंटर पर क्या कहा था कि भाई तुम सेवादारी, वो सेवादारी, खाली खिलाना है भोजन, इससे बियॉन्ड तो कुछ नहीं कहा था ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना कि बच्चे हमसे भी ऊंच बने, नाम निकाले। ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा उच्च पद हो। बरोबर उच्च पद देते हैं, उच्च पद देते ना, किसको ख्याल में भी नहीं होगा कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। चलना फिरना, बोलना, खाना बड़ी रॉयल्टी से होना चाहिए। फिजिकली भी, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हर थर्सडे को ब्रह्मा भोजन भोग होता था, और उन दिनों भोग 12 बजे लगता था मधुबन में। सेंटर्स पर तो लगता नहीं था मधुबन। और उसके बाद ब्रह्मा भोजन सबका। और पिकनिक होता था फ्राइडे, हर फ्राइडे को पिकनिक, जो भी उस समय का सीजन का फ्रूट आता था। तो बाबा का नहीं वो फोटो है, बाबा टोली दे रहे हैं वो, तो ये पिकनिक की फोटो है। तो बाबा कहते हैं अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वरीय संतान है। लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष है ना, तुम तो गुप्त हो ना। तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने कोई। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत उच्च पद है। इसमें अंदर में बहुत खुशी रहती है। मुखड़ा फूल की तरह खिला रहना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी कोई ऐसा बना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है। सन्यासियों और राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है। देखो क्या बाबा कह रहे हैं, बहुत मान होने वाला है। अब मानने लग गए ना बीकेस को, और ही ज्यादा डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है तो ये सन्यासी और राजाई भी ले रहे हैं अभी ज्ञान। ज्ञान और योग बल से तुम्हें सत्व प्रधान बनना है। मुख से सदैव रतन ही निकलते रहे तो रूप बसंत बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती जाती है। तुम कितना जितना नजदीक आते जाएंगे तो अंदर में बहुत खुशी होगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। तुम सब द्रौपदियां हो ना, बाबा कहते हैं द्रौपदियां हो तो क्या होगा बच्चे, ये अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त। सुना, अगर कुछ लगता भी है ना ये थोड़ा सहन करना है वो बाबा के लिए, बल्कि उसके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। जितनी बड़ी एग्जाम पास करेंगे क्या होगा, जितनी लोक लाज की एग्जाम पास करेंगे, शरीर की एग्जाम पास करेंगे, धारणाओं की एग्जाम पास करेंगे ना, मार्क्स ज्यादा। तो ये अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त। सतयुग में कितनी पवित्रता है, 100% वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। कैसे होगा जब हमारी वृत्ति अभी यहाँ 100%, ख्वाब में भी ना आए तो समझो 100%। अभी है थोड़ा है। 100% विशेष वर्ल्ड दुनिया वाली, तो 100% वाइसलेस। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की दौड़ी पहन रहे हैं, फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे।
तुम्हारा पहले पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो, उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है और चढ़ती कला में सेकंड लगता है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, सिर्फ बाबा को याद करना है, ये अंतिम जन्म है। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं, इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। तो बच्चे वो खुशी रहनी चाहिए ना। कॉन्ट्रास्ट किया जाता है कि इस नॉलेज से हम क्या बनेंगे और इससे हम क्या बनेंगे। उस नॉलेज से क्या बनते हैं और इस नॉलेज से क्या बनते, क्या बनते। वो नॉलेज से डिग्री मिलती है और इस नॉलेज से, वो नॉलेज से डॉक्टर बनते हैं, इस नॉलेज से वर्षा मिलता है। देवता बनते हैं, या और कुछ नहीं, सिंपल इंसान तो बने। नहीं तो स्कूलों में होनी चाहिए या नहीं सब जगह ये नॉलेज। ठीक है, कहाँ है राजेंद्र भाई। उस नॉलेज से क्या बनते और इस नॉलेज से क्या बनते, देखो तुम खुद ही देखो। कॉन्ट्रास्ट किया जाता है, यह भी पढ़ना है वह भी पढ़ना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है, आसुरी और दैवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं, फिर उस पर वैसी युक्ति बतलाते कि बच्चे इससे इस पर ऐसे चलो। अच्छा भल कोई गुस्सा करे, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है, यही ताकत है, यही तो ताकत है उस समय हो सकता है। और ये पुरुष, ये एक संकल्प चाहिए एटलीस्ट। बाबा क्यों कहते कर्मेंद्रियों से तो नहीं हो, इधर तो चुप हो, अगर अंदर चलता भी है तो उतना ही तूफान की इंटेंसिटी कम होगी और फिर धीरे धीरे उधर भी नहीं होगा। कोई गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। अच्छा तुम गाली देते हो तो हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो एकदम शांत हो जाएंगे। चढ़ाना नहीं है, गाली दे उसका गाली और चार्ज, अंदर से शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा राजू रमजबाज है ना, राजू रमजबाज रमणीक। एक बार एक भाई लक्ष्मण भाई जो कुरुक्षेत्र के वो सब सेवाओं के इंचार्ज, वो टीचर थे, उनको था वो अज्ञान काल में उल्लू के पट्टे। वो टीचर में हमेशा बच्चों को जैसे ना स्कूल में क्लास में तो ज्ञान में आए, बाबा को लिखा बाबा मेरे तो बहुत ये वाली आदत है। तो बाबा कहते हैं अच्छा मैंने मना थोड़ी किया बोलने के लिए, बोलो तुम, बोलो अल्लाह के पट्टे। बाबा राजू रमजबाज है ना, बोलो बोलो। तो बाबा कहते हैं बाबा राजू रमजबाज है, बहुत रमजे बताएंगे, पतितों को पावन बनाते तो जरूर रमज होगी ना। बाबा टोली खिलाते थे वो पता है ना। बाबा बोलते थे जिसने 1 साल में कभी रोया नहीं वो माता ही उठो, जो युगल कभी झगड़ा नहीं किया तो वो युगल उठो, या फिर जो प्रॉमिस करेंगे और फिर वो टोली दो। तो बाबा कहते हैं बाबा बहुत रमजे बताएंगे, पतितों को पावन बनाते तो जरूर रमज होगी ना। श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए आए हो ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार बाबा तेरा बाबा। थैंक यू बाबा। वाह 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 वाह। थैंक यू बाबा। कोई नहीं पहला पॉइंट है टेंशन में ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो
बाप का नाम बाला हो। कोई गुस्सा करे, गाली दे, तो भी मुस्कुराते रहना है। उसमें केवल एक फीलिंग चाहिए, वो मुझे नहीं बोल रहा है, उसका अपनी फीलिंग्स बता रहा है। मैं ऐसे नहीं हूं, वो उसकी अपनी फीलिंग्स बता रहा है। बॉल शिफ्ट हो गया ना। दूसरा है श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान है पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो ये स्मृति रहे कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। बाबा ने कहा है, कई बार दादियों से मिलते थे ना, सारी स्टॉक है। ये नहीं कि एक शक्ति नहीं है और दूसरी शक्ति है तो भी फुल नहीं। तो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसका दुकान अच्छा चलता है। जिसके पास सब कुछ होता है ना, नहीं तो लगता है इसके दुकान में मिलता नहीं है, आधी चीज नहीं मिलती है। स्लोगन है जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। संपत्ति को भी एंजॉय करने के लिए ज्ञान की संपत्ति चाहिए, नहीं तो खाली वो संपत्ति क्लैशेस का रूप ही लेती रहती है, टेंशन का रूप ही लेती है। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारे, आज नई शुरुआत है और इनफैक्ट आज यही हमारा इस बार का सीरीज है। मर्यादा पुरुषोत्तम बनो, पुरुषोत्तम स्थिति का अनुभव करो। मर्यादा पुरुषोत्तम, हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, ये है हमारा। तो हमारी मर्यादाओं में क्या क्या आता है, 30 पूरा है ना पूरे मंथ का। सबसे पहले ये पुरुषोत्तम संगम युग, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहो। पुरुषों में उत्तम पुरुष प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है। तो ब्रह्मा के बच्चे आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी पुरुषोत्तम हो। जो ऐसी पुरुषोत्तम स्थिति में रहते हैं उनके बोल भी ऐसे होते हैं जो सुनने वाले चात्रक रहते हैं। उनके वाक्य नहीं, अनमोल महावाक्य होते हैं। ओके जी, अच्छा जी। ओम शांति।